कर्नाटक में चुनाव के नतीजे 2024 के लिए विपक्षियों को एकजुट करने का काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा आड़े हाथों लेने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए। कभी कांग्रेस पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का आरोप लगाने वाली ममता दीदी भी अब कांग्रेस को 2024 मोदी को टक्कर देने में अहम स्तंभ मानने लगी हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में राज्य सचिवालय में प्रेस को संबोधित करते हुए इशारों में कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके लिए दीदी ने एक शर्त भी रखी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। ममता ने साफ कहा कि 2024 को लेकर वो सभी विपक्षी दलों से बात करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि 2024 में सभी विपक्षी किसी एक फॉर्मूले पर सहमत हों। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश की 200 सीटों पर अच्छी पकड़ रखती है, लेकिन जहां वो मजबूत नहीं है वहां पर उन्हें क्षेत्रीय दलों का समर्थन करना चाहिए। जैसे बंगाल में उन्हें हमें समर्थन करना चाहिए, यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी को, आंध्र में टीडीपी को, और जहां जहां उनका अन्य क्षेत्रीय दलों से गठबंधन है वहां पर वो खुद उन समीकरणों को बैठाने का काम करें। जैसे झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यहाँ कांग्रेस का जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी और शिवसेना के साथ डीएमके के साथ गठबंधन है। I think whoever is strong in some places in every region, they should fight together. Means in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. Suppose Delhi, up should fight Delhi. Bihar, they are together, so they Nitish ji, Tejaswi and Congress also some parties there, so they will decide. I cannot decide their formula. So like this Chennai, they have the friendship, so they can fight together. So Jharkhand also, now other state also. So it is their choice, but I think that wherever the regional party is very strong. Suppose you see the Bihar. ममता बनर्जी ने साफ कहा कि हम उन राज्यों में कांग्रेस को समर्थन करने के लिए तैयार हैं जहां पर वो मजबूत है, लेकिन उन्हें इसके लिए बंगाल में हमें समर्थन करना होगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती है। राज्य में ममता बनर्जी की टीएमसी के सामने बीजेपी, वामदल और कांग्रेस की चुनौती होती है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों और सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन करके 92 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई। लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद टीएमसी प्रमुख 2024 के आम चुनाव का फॉर्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं कोई जादूगर या ज्योतिषी नहीं हूं, मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है वहां बीजेपी नहीं लड़ सकती, और जहां लोग वर्तमान सरकार से निराश हैं वहां भी। कर्नाटक में भी यही हुआ। वहां जनता ने जो मतदान किया बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। ममता ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गई है, लोकतांत्रिक अधिकार को बुलडोजर से कुचला जा रहा है और यहाँ तक कि पहलवानों की भी नहीं सुनी जा रही। इसीलिए इस स्थिति में जिस क्षेत्र में जो मजबूत है उन्हें मिलकर लड़ना चाहिए। हम बंगाल में मजबूत हैं, अखिलेश यूपी में मजबूत हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत है, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। आने वाले समय में सभी विपक्षी दलों के साथ किसी तरह की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर ममता ने बताया कि वो इस महीने के अंत में दिल्ली जाएंगी। वहां 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी, लेकिन उस समय दिल्ली में किसी विपक्षी नेता के साथ मीटिंग जैसा भी कोई प्लान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।